गुल प्लाजा में खौफनाक आग लगने के बाद मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। अब तक 23 लाशें निकाली जा चुकी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं सानहा गुल प्लाजा से मुतालिक अब तक 23 लाशें निकाली जा चुकी हैं। खंडर बनी इस बिल्डिंग के मनाजर इस वक्त आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। हफ्ते की शब इस बिल्डिंग में आग लगी और बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर से लगती हुई आग चारों मंजिलों को अपनी लपेट में ले गई और अभी तक ये इतलात है कि 23 लोग जो हैं उनकी लाशें निकाल ली गई हैं। शनाख्त का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। अभी तक निकाली गई कुल तादाद जो है वो 23 बताई जा रही है और इस पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और गालिबन 30 से ज़ायद घंटों के बाद इस आग पर काबू पाया गया और उसके बाद कूलिंग का अमल शुरू हुआ और अब जो है मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। बड़े एहतियात के साथ ही रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है कि और दुआ यही की जा रही है कि अल्लाह करे कोई एक जिंदगी अगर इस मलबे के नीचे जिंदा है तो उसे बाहिफाजत निकाल लिया जाए। गुल प्लाजा जब फायर ब्रिगेड पहुंचे तो उन्हें पानी का ना रहने का सामना था कि पानी की कमी का उन्हें सामना रहा और उसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और आखिरकार इस आग पर काबू पा लिया गया। जी हाँ, और गुल प्लाजा पहुंचने वाले फायर बाउजर्स में पानी नहीं था। रास्ते में रुकावटों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला सिंध ने तस्लीम कर लिया है। मुराद अली शाह कहते हैं कि वो और मेयर शहर से बाहर थे। रात को ही पहुंचने से अगर कोई बेहतरी आ सकती थी तो जवाब देने को तैयार हैं। अपनी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, कुछ इदारे अपना एहतसाब खुद करें। 16 पे इतला आई थी और पहला फायर बाउजर उधर 10:26 पे पहुंचा। पानी नहीं था, कुछ मुश्किलात थी और वो बताया गया मुश्किलात क्या थी। वो अपने सामने अपनी कुल जमा पूंजी जलते हुए देख रहे। वो तो हर एक को कहेंगे और मुश्किलात ये थी कि रास्ते रोके हुए थे जिसको भी मेरी जिम्मेदारी वो मेरी मैं अपने ऊपर डालता हूँ। मैंने बताया मैं कराची से बाहर था, मेयर साहब भी कराची से बाहर थे, मैं उनकी बिहाफ पे बोल लेता हूँ। उनको जो पहली फ्लाइट मिली उसमें वो आए, सुबह फ्लाइट में इनसे था रास्ते में। मेरे उधर सुबह रात को 10 बजे पहुंचने से अगर कुछ एक्स्ट्रा हम कर सकते थे तो वो मैं जवाबदार। डिप्टी मेयर को हमने बुलाना चाहिए था, बेचारा वो उधर ही था रात को। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो लोगों के जज्बात है वो गलत नहीं है। फायर फाइटिंग के प्रॉपर फायर एग्जिट्स ये सब थी कि नहीं थी, ये ज़्यादा चीज़ है। मैं तो अपने ऊपर ले रहा हूँ, लेकिन कुछ इदारे वो खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट करें। मैं शायद मैं हूँ वो जो भी है वो अपनी खुद करें। बहुत सिंपल बात है। सानहा गुल प्लाजा में अमवात 50 से ज़ायद होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हुकाम ने वज़ीर सिंध को ब्रीफिंग दे दी है। सूबाई हुकूमत ने गुल प्लाजा दोबारा बनाने का ऐलान किया है और आती ज़िंदगी की फॉरेंसिक कराने का फैसला किया गया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम होगी। मुआवजा और मुतासरीन की बहाली पर सिफारिशात दी जाएंगी। मुराद अली शाह ने वज़रा को शहदा के घर जाकर ताज़ियत की हिदायत की और कहा कि फायर फाइटिंग और हिफाजती निज़ाम का तवील मुद्दती प्लान बनाया जाएगा। इसी पर काजी हसन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुल प्लाजा दोबारा बनाया जाएगा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया। अहम इजलास में ताजिर नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि मुतासरीन को फौरी दुकानें देने का तरीका कमेटी बताएगी। इजलास में कमिश्नर कराची ने ब्रीफिंग दी कि हलाकतें 50 से जायद होने का खदशा है। इजलास में आतिश ज़दगी की फॉरेंसिक कराने का फैसला हुआ। मुराद अली शाह ने वुज़रा को शोहदा के घर जाकर ताज़ियत की हिदायत की और कहा फायर फाइटिंग और हिफाजती निज़ाम का तवील मुद्दती प्लान बनाया जाएगा। इमरजेंसी रास्तों और फायर अलार्म्स को यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब सानहे के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर हुई जिसमें सूबाई हुकूमत, कमिश्नर कराची, KMC और SBCA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई करने का हुक्म देने की इस्तदा की। साथी रिपोर्टर लियाकत अली राना के साथ काजी हसन, समा, कराची। गुल प्लाजा में खौफनाक आग लगने के बाद मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। अब तक 23 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहां पर डिफरेंट स्पॉट्स पे वो मौजूद है। नवीद कमाल है, मोनस अहमद है, फरवाली है, तो हमारे तीनों नुमाइंदगान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फरवा, सबसे पहले आपसे मैं बात करूंगी। ठीक है, फरवा से बात करने की कोशिश करेंगे। मोनस, आपकी तरफ आते हैं, आप बताएगा इस वक्त आप जिस जगह पर मौजूद हैं क्या मनाजिर आप देख रहे हैं। ठीक है, आप दोनों से बात करेंगे। अभी मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी हमें ज्वाइन कर चुका है। अकील साहब, बेहद शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए।
ये जो आग लगी है पूरा गुल प्लाजा ही खा गई है। यकीनन एक बड़े पैमाने पर जो है ताजिरों का नुकसान हुआ है, कंपनसेट करने की बात की जा रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी यही कह चुका हूँ कि इस वक्त जो नीड है वो यही है कि ये जो लोगों का सामान जला है, देखिए जानी नुकसान का अजाला नहीं हो सकता लेकिन माली नुकसान का अजाला हो सकता है। और हम इस वक्त बिजनेसमैन सब मिल के अपने तौर पे कोशिश करें कि हम उनकी क्या मदद कर रहे हैं और इसके बाद गवर्नमेंट की बात करें। हम गवर्नमेंट, वफाक, सिंध सूबा मिल के इनको कंपनसेट करें क्योंकि यहाँ 7-8 बिलियन रुपए का लॉस हुआ है टोटल। हम ये चाहते हैं कि और 1000 आदमी वहाँ जॉब करता है, 40,000 रुपए उसकी तनख्वाह है। अब सामान का महीना आ रहा है, बाद में रमजान है और इसको हम मार्केट को रिवाइव करेंगे तो उसको 6 महीने लगेंगे। सही। तो ताकि इन गरीब लोगों का चूल्हा भी जले, जो लोगों का उधार है वो भी उतर सके और उनको उस पोजीशन में लाए। ये वो लोग हैं जो मिडिल क्लास से ताल्लुक है उनका सबका, और इनको हम चाहते हैं कि इनको रिवाइवल उनका हो और वापस ये अपना कारोबार कर सके। तो इस वक्त नीड है सिर्फ और सिर्फ कि इनकी मदद किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिजनेसमैन आगे आए, इसके बाद सिंध गवर्नमेंट से बात करें, इसके बाद वफाक से बात करें और ये हम सब मिल के इनके ये मसले हल कर सकते हैं। सही। अगर हमने ये बात कर ली तो हो सकता है इनका आधा दुख हम दूर कर सकते हैं। और जाहिर बात है कि बाकी बहुत तो नहीं हो सकता लेकिन ये तो हम फौरी तौर पे कर सकते हैं। और ये पहले तौर पे मैं अपने तौर पे क्या अनाउंस करूं, इसी तरह बिजनेस कम्युनिटी एक फंड बनाए, ये पहले हम कर चुके हैं और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो सूबाई गवर्नमेंट भी खुश होगी कि नहीं यार बिजनेसमैन अपने तौर पे भी कर रहे हैं तो हमें भी इनकी मदद करनी चाहिए। वफाक भी कहेगी हम भी इनकी मदद करें। तो ये मसले का सिर्फ इस वक्त का हल यही है। ये सब बाकी बातें करने का टाइम नहीं है। किस्ती है जो इस बिल्डिंग के मालिकान है, मैंने उनसे भी बात की है। अच्छा। मैंने उनको भी कहा है कि भाई आप लोग आगे आए, आप अपने तौर पे क्या कर सकते हैं, आप फौरी तौर पे लोगों की क्या मदद कर सकते हैं हमें बताएं। तो ये इस वक्त हल है और इस पे बात करने में फायदा है। बाकी बात करने की चीजें बात की है, किसी को क्रिटिसाइज करना, ब्लेम गेम पे जाना, ये टाइम नहीं है। ये टाइम है कि जो बेचारे दुखी लोग हैं उन दुखी लोगों के दुख को हम कैसे कम कर सकते हैं। सही। और मेरे पास इसके अलावा कोई बात करने के लिए नहीं। सही। अकील साहब मुझे लास्टली कमेंट कीजिएगा, वेल अप्रिशिएटेड आप जो बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि ताजिर बिरादरी ये सोच रखती है कि हमें आगे आना चाहिए और इन लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि 1200 दुकानों का मतलब 12,000 घर में कह सकती हूँ कि जिनके चूल्हे बंद हो चुके हैं। अब इसके लिए कोई मैकेनिज्म अगर तश्कील देने की बात की जाए या कोई बात की जाए जी कमेटी बनाएंगे तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें कि आप उस कमेटी को लीड करेंगे? मैं कल गया हुआ था, उसी जगह पे बैठ के यही बातें की है जो इस वक्त मैं आपसे कह रहा हूँ। जी। वो लोग कह रहे थे इसकी गलती है। मैंने कहा भाई वो तो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बिल्डिंग जल गई, लोग काफी बड़ी तादाद में लोग शहीद हो गए हैं। अब बेचारे फायर ब्रिगेड लगे हुए हैं, ये भी मेहनत कर रहे हैं, नेवी अपनी तौर पे काम कर रही है, सिंध गवर्नमेंट अपने तौर पे कर रही है, अपना मेहर अपने तौर पे काम कर रहा है, वाफर मिकदार में पानी के टैंकर खड़े हुए हैं, सारी फायर ब्रिगेड यहाँ काम कर रही हैं। अब हम ये कहें कि ये लेट आए बहुत बुरी बात है। ये अपनी जान पे खेल के वहाँ लोगों की जानें बचा रहे हैं, बिल्कुल। इनको भी अप्रिशिएट करें। इन्होंने भी काम किया है, जो काम कर रहे हैं उसको हम गालियां नहीं दे सकते। डिले हो गया, क्या हो गया, देखें डिले क्यों हुआ, आग लगी, लोगों की कोशिश की कि वो अपना सामान बचाए। जाहिर बात है उससे आग बड़ी नहीं थी, छोटी आग थी। अब वो बेचारे कह रहे थे ये मैं उधार लेके आया हूँ, ये सामान मैं बचा लूं, लेकिन वो बेचारा अपना सामान तो नहीं बचा सका, अपने आप को भी ना बचा सका। तो मैं ये कह रहा हूँ उसमें जाने वाला कोई फायदा नहीं है। उस पे बात की बातें, ये सब बाद में बातें कर लेंगे। आज इनकी मुश्किलात दूर करें और ये मुश्किलात तो वहाँ एम्प्लॉय थे उनके घर पे महीने का राशन पहुंचना चाहिए, उनकी तनख्वाह घर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो बेचारे 40-50 हजार रुपए तनख्वाह वाले लोग हैं और ये 40-50 हजार के उनके घर चलते हैं। 1000-1200 घर है, पहले उनको बचाए। फिर जो मालिकान है उनको दुकान बना के वापस दें, उनको जो बेचारों ने कर्जों पे मान लिया उनका कर्जा पे करने के लिए पहले तौर पे उनकी मदद करें।
फिर उनका अपना जो नुकसान हुआ है वो मदद करें। तो ये जब हम कर लेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा सुकून में आ जाएंगे। आज हम इनको कहेंगे कि पकड़ और धक्कर और मारो और किस कहती है, तो ये हमारा हल नहीं है। इस हल से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। सही। अब अकील साहब ये भी फरमाएगा, बैड गवर्नेंस का इशू हम देख रहे हैं कि कराची में है। ये कोई पहली दफा हमने ये इस तरह का मामला नहीं देखा। फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचता है, पानी नहीं होता, वेल इक्विप्ड नहीं होता है, उनकी अपनी हिफाजत के लिए कोई चीज नहीं है, तो कोई क्यों आगे बढ़ेगा? फिर ये भी एक सवाल उठता है, ट्रैफिक का मसला यहाँ पर हुआ है, इन सब मसलों को कैसे हल किया जाए? देखें, फायर ब्रिगेड का जो बंदा शहीद हुआ, जी, उसका बाप आग बुझाते हुए शहीद हुआ। हमें इनके ऊपर बात इसलिए नहीं करनी चाहिए, ये बेचारे अपनी जान पे खेलते हैं। इनके पास वसाइल कम थे, लेकिन उन कम वसाइल में भी उन्होंने तो अपनी जान दे दी ना। उन्होंने किसके लिए जान दी? हमारे लिए दिए बेचारों ने। तो आज हम उनको कहें कि यार वो पहुंचे नहीं, ये बुरी बात है। मैं देखें, पाकिस्तान में रोडों का हाल आपको पता है, रश होता है, ट्रैफिक होती है, और ये टाइमली बता रहे हैं कि हम आधे घंटे के अंदर पहुंच चुके थे। तो आधे घंटा हम नहीं कह सकते डिले, क्योंकि आधा घंटा लग जाता है। हमें तो ये एम्बुलेंस भी आधे घंटे लगा देती है। तो हम सब अपनी अपनी गलती तस्लीम करें, हम सब के जिम्मेदार हैं। हम किसी एक को क्रिटिसाइज न करें। पूरे का पूरा पाकिस्तान इस तरह के काम में इन्वॉल्व है, करप्शन इस मुल्क में है। तो ये सारी चीजें ठीक करने के लिए आज टाइम नहीं है। आज टाइम हम इन लोगों की मदद करें जी। और नहीं कर सकते तो अपनी सियासत चुकाने की बातें आज न करें। आज का पूरा साल होते हैं, ठीक करने के लिए सालों साल होते हैं हमारे पास। अगर हमने ठीक करना होता तो बहुत कुछ ठीक हो चुका होता। तो अगर आप कहें कि भाई अगर क्रिटिसिज्म देनी है तो सब जगह आप, इवन प्रिंट मीडिया का भी बुरा हाल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बुरा हाल है, वहाँ भी तनख्वाहों के इशू हैं। तो बातें सब जगह हो सकती है। इस वक्त बात है कि जो लोग दुखी हैं उनकी मदद करनी है। किस तरह करनी है मैंने वो बता दिया। अगर कोई आके सिर्फ ये बोले कि गवर्नमेंट को ब्लेम दे कि वो मुझसे फायदा नहीं होगा, उल्टा झगड़े होंगे। तो सब अपने अपने वसाइल लेके आगे बढ़े। अल्लाह ने सबको दिया हुआ है, इस मुल्क में सबने पैसे कमाए, इस कराची से भी पैसे सबने कमाए हुए हैं। तो ये बेस्ट तरीका है कि बेचारे दुखी लोगों की पहले फुर्सत में मदद पहुंचे। बस जी। ये बात करने का मुझे समझ में आती है। इससे आगे मुझे बात करने में समझ में नहीं आती कोई बात।